इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुका है। अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी की है। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। सेनेटर दिलावर ने लिखा, सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए इकदाम नहीं किए, जो बाइस तशवीश है। मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नजर आ रहा है। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? वकील तहरीक इंसाफ ने कहा, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज है तो दरखास्त ले आए। हमें इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, तमाशा होता रहा, अब हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। लतीफ कोसा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का रवैया बदनीयत और बददियानत है। जो कोशिश करता है उसके घर पर छापे या उठा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। दुनिया की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जिसमें बल्लेबाज और बल्ला भी नहीं है। यहाँ पिच उखाड़ दी गई है, विकेट उठा के लोग भाग गए, बल्ला हमसे छीन लिया गया है। किसी तरीके से ये जवाब बनाया जाए कि देखें वो खुद मैदान छोड़ के चले गए। इसके बावजूद हम इलेक्शन में से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। पिच उखाड़ दी, बल्ला छीन लिया, विकेट उठाकर भाग गए, कहते हैं खाली हाथ इलेक्शन लड़े। इस सब के बावजूद हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान कहते हैं, नवाज शरीफ पहले भी लड़ाई करके जा चुके हैं, उनको लाने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। ऐसे इलेक्शन हुए तो हुकूमत 2 माह भी नहीं चल सकेगी। महंगाई, बेरोजगारी के जहन्नम में उनको फेंका गया, उनका बदला लेने के लिए कलम दवात मैदान में निकली है। 8 फरवरी को 56 और 57 में हम तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। अवाम से जुल्म हुआ, उन्हें महंगाई बेरोजगारी के जहन्नुम में फेंका गया। अपने खिलाफ मुकदमात पर कभी उफ तक नहीं किया। कहा चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, 8 फरवरी को N 56 और 57 में कलम दबात तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है। मरियम नवाज और काड़ा में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां जारी। इंशाअल्लाह ताला कट सकता हूं, मर सकता हूं, इलेक्शन से पीछे नहीं हटूंगा। NN 84 सरगोदा में टिकट्स की तकसीम पर नून लीग में इख्तिलाफात। लीगी रहनुमा हामिद हमीद का अवाम दोस्त पैनल का ऐलान। अवाम दोस्त पैनल NN 84, PP 75 और 76 से नून लीग के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। बल्ला नहीं रहा, अब शेर और तीर का मुकाबला होगा। तीर से शेर का शिकार करेंगे। अवाम किसी को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते। बिलावल भुट्टो की खैरपुर के पंडाल से लीगी क़यादत पर तीर अंदाजी। बोले अवाम अक्सरियत दिलाएं ताकि किसी इत्तेहादी की जरूरत न पड़े।
नून लीग वाले कहते हैं पैसा नहीं है, 18वीं तरमीम और एनएफसी खत्म करो। मैं कहता हूं पैसा और वसाइल हैं, लेकिन आपने चोरी किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कुंबर शहदाद कोर्ट में अपने हल्के का दौरा करेंगे, मकामी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जी आसिम इकबाल महंगाई का जिम्मेदार है। जब मैंने तहकीक की तो पता ये चला कि भाई साहब पीटीआई की टिकटें लेने के लिए पीटीआई को खुश करने में लगे हुए थे। जब पीटीआई ने ठींगा करा दिया तो आखिरी दिन फिर मुस्लिम लीग नून में दरखास्त लेकर आ गई। अहसन इकबाल और दानियाल अजीज फिर आमने सामने। दानियाल अजीज ने पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अंदरूनी तौर पर पीटीआई की टिकट की दौड़ में थे। पीटीआई ने घास न डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल का दावा। दानियाल अजीज का नारोवाल में जलसे से खिताब में जवाब बोले, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की सजा भुगत रहा हूं। उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, इलेक्शन में महंगाई करने वाले से मुकाबला होगा। नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट को निचकारी फहरिस्त से निकालने का फैसला। जराए वजारत निचकारी का कहना है दोनों प्लांट्स को पीएसओ को देने पर गौर किया जा रहा है। नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट पर सुई गैस कंपनियों के वाजिबात हैं। विफाकी हुकूमत गैस कंपनियों के वाजिबात क्लियर कराएगी। धुंध के बायस गुजरावाला में मुसाफिर बस को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। बस कोहाट से लाहौर जा रही थी। कमालिया में चिचबत्ती रोड पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खातून समेत 2 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसा बिन कासिम के करीब बादल नाला स्टेशन के करीब पेश आया। मुसाफिर महफूज रहे। डाउन ट्रैक बहाल करके अवाम एक्सप्रेस और हजारा एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी सरमा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। शदीद सर्दी के बायस स्कूलों की छुट्टियों में तौसी और स्कूलों के औकात-कार में तब्दीली की गई थी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में 135 फलस्तीनी शहीद, 312 जख्मी। रात गए इसराइली फौज के रफाह में घर पर हमले में 2 साला बच्ची समेत 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत। पनाह गुज़ीन कैंप पर फायरिंग से नौजवान शहीद। अल्लामा मसूदुर रहमान के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है टारगेट किलिंग में 4 मुल्जिमान मुलव्वस हैं। जराए के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मजहबी कालादम तंजीम से है। जिला केश बुलेदा में दहशतगर्द हमले में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, लवाहकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद जान से गए। इत्तेहाद टाउन में झगड़े पर 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मवाज रोड बिस्मिल्ला कॉलोनी के करीब ही फायरिंग से 18 साला मुजम्मिल लुक्मा अजल बन गया। कराची के हल्का एनए 246 औरंगी टाउन में पानी है, न गैस, टूटी सड़कें, कचरे के ढेर, गंदगी और सीवरेज का बदतरीन निजाम। बनारस टाउन, गुलशन बिहार, मंसूर नगर, सावरी चौक, सेक्टर 16, चिश्ती नगर, बाबा विलाज शाह समेत कोई इलाका ऐसा नहीं जो खंडरात का मंजर न पेश करता हो। कराची में गैस का भी शदीद बहरान। खवातीन गैस लोड शेडिंग से परेशान। मुल्क के बलाई इलाके यकपस्ता हवाओं के बायस शदीद ठंड की लपेट में। स्कर्दू सरतरीन इलाका पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -5, अस्तोरा हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया।
कोयटा और कल्लात समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सीरीज की शिकस्त से बचने के लिए तीसरे T20 में जीत जरूरी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डनेडन पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाड्रा की बेटी की शादी की तकरीब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, अहम इदारों के सरबराहान की शिरकत। तमाम वज़ीर आला, गवर्नर, मुख्तलिफ कबायली सरदार, आगा खान फाउंडेशन के चेयरमैन सुल्तान अलाना समेत अहम मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात की भी शिरकत। और चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता शायर मुनव्वर राना भारत में जिंदगी की बाजी हार गए। अपनी मुनफरिद शायरी और अंदाज के बायस मुनव्वर राना को पाक व हिंद में यकसा मकबूलियत हासिल।